औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रबाब काज़मी ज़ायका लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप? खुदा आपको अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। इलाही आमीन। खुदा के पाक नाम से मैंने आगाज़ किया है अपने प्रोग्राम का और उसी का नाम लेकर प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाऊँगी। यहाँ पे हमेशा की तरह आज भी पहले आपके साथ बात होती है, फिर जो है वो हम अपनी रेसिपी की जाना बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज भी हमारे पास अपने इमाम का जो कौल है वो मेरे पास है, तो वो मैं आप सब की नज़र करूँगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दो चीज़ों के सवाब को तोला नहीं जा सकता, माफ़ कर देना और अदल करना। सुभान अल्लाह, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते और ना ही इनके वज़न को आप जो है वो तोल सकते हैं, क्योंकि माफ़ कर देना जो है वो बहुत ज़्यादा सवाब का काम है और अदल करना भी बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम इनको हमेशा अपने जहन में रखें और अपनी ज़िंदगी को, जब भी हम ज़िंदगी में कोई काम करते हैं, ज़िंदगी को जब उसका आगाज़ करते हैं, तो ये दो चीज़ें अगर हम अपने माइंड में रख लें और इन्हीं पे हम फोकस करें तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी और जो हर तरफ से खुशियाँ हैं वो आपको मिलेंगी। इलाही आमीन। क्योंकि हमारे जो इमाम के कौल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो हिदायत होती है वो अल्फाज होते हैं, अगर हम उनको समझें तो मैंने ये जो इमाम का कौल है आप सब की नज़र किया है और इस पे गौर व फिक्र ज़रूर कीजिएगा इंशाअल्लाह और अपनी ज़िंदगी को संवारिएगा। तो आज हम अपनी किचन में क्या बनाने जा रहे हैं? आज हमारी किचन में माशाल्लाह से ये सब चीज़ें लगी हुई हैं और ये देखें बहुत ज़्यादा ही कुछ लगी हुई हैं। तो क्योंकि आज मौसम भी जो है वो बहुत अच्छा है और जैसा कि मौसम में खुशगवार जब मौसम खुशगवार होता है तो हमारी तबीयत में भी तब्दीली सी महसूस होने लगती है। तो कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि मतलब खाएं तो दिल भी खुश हो जाए और सेहत भी जो है वो ठीक रहे। तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि जो हम चीज़ लेके आते हैं, जो मैं आपको रेसिपी देती हूँ, तो वो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो। तो इंशाअल्लाह जैसे कि आप जानते हैं कि दालें जो होती हैं, दालें उनमें कितने ही जो विटामिन्स होते हैं, उनमें अगर हम देखें हर दाल की जो उस दाल की जो अफादियत है उसके हमारी सेहत के लिए वो क्या क्या है, तो हम उसका ही अंदाज़ा नहीं कर सकते। मुख्तलिफ़ किस्म की अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, उनमें ये दालें भी हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो हर दाल की एक अपनी जो अफादियत है वो होती है, लेकिन हम थोड़ा सा दाल से जो हटे होते हैं। हमेशा हमारी किचन में जो है वो मीट बनता है, ज़्यादा जो बच्चे हैं वो दाल तो बिल्कुल ही खाना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को भी इस तरफ लेके आएँ और बड़ों को भी लेके आएँ। तो इंशाल्लाह मैंने इस दफ़ा जो दो रेसिपी जो हैं हमारी आज ज़ायका किचन में जो है वो बनने जा रही हैं। दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, आप भी जब बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो हमेशा की तरह से आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब और मैं आपको बताती हूँ कि आज रेसिपी क्या है और अशिया जो हैं हम क्या क्या जो हैं वो शामिल करने जा रहे हैं। मेरे पास ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे आज हमारी जो दो रेसिपीज़ हैं उनके साथ एक हमारा पेशावरी चप्पल कबाब है और दूसरी जो है मसाले की माश की जो दाल है वो हम बनाने जा रहे हैं विद बॉइल्ड एग। माशाल्लाह बहुत अच्छी है ये। अक्सर जैसे कि आप चाहें जीटी रोड पे, पिछली दफ़ा भी मैंने ऐसे ही कहा था कि जब दाल बनाई थी करीमी चना दाल, तो वो भी ऐसे ही मैंने कहा था कि जब आप जीटी रोड पे जाएं तो दाल की उस वक़्त जो लज्जत है वो ज़्यादा हमें लगती है, क्योंकि बहुत अच्छी सी ये जो ढाबे की दालें होती हैं बहुत अच्छी सी बनाते हैं। तो हमें जो है वो घर में भी जब बनाते हैं तो हमें अक्सर वो जगह याद आ जाती है। तो अशिया जो क्या हैं, ये जो दाल है मेरे पास, ये रात को मैंने भिगो के इसको यहाँ पे ये देख लें, एक प्याला दाल थी, एक प्याला से थोड़ी सी ज़्यादा सी, लेकिन जब हम इसको जो है पानी में भिगो देते हैं रात भर तो वो फूल जाती है, तो वो जो है उसकी जो मिक़दार है वो ज़्यादा हो जाती है अपने जो हमने नाप के जो रखी होती है। तो ये सवा प्याली दाल कह लें वो थी जो मेरे पास मौजूद है। मैंने इसको पानी में और थोड़ी सी हल्दी डाल के, थोड़ा सा लेमन जूस इसके अंदर डाल के तो मैंने भिगो के रख दिया। अगर चाहें तो आप ज़ीरा भी इसके साथ शामिल करके तो भिगो
भिगो के रहने दें, क्योंकि ज़ीरे की अपनी एक महक होती है, तो वो दाल में बहुत अच्छी सी रच बस जाती है जब हम उसको भिगो के रखते हैं, तो जायका सारा जो है वो निकल के पानी के साथ उसके साथ शामिल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास माश की दाल है, धुली हुई जिसे हम कहते हैं, तो ये दाल है मेरे पास, और इसके साथ हमने प्याज का इस्तेमाल करना है, और प्याज के साथ जो मसाले हैं, ये सब मसाले जो हैं पिसे हुए इसके साथ जाएंगे, जैसे कि गरम मसाला जो है हमारे पास पिसा हुआ है, धनिया पाउडर जो है वो पिसा हुआ है, जिंजर जो है वो हमारे पास पिसी हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने पिसी हुई जो चीज़ है उसका इस्तेमाल करना है। और इसके साथ जो है मेरे पास कोकोनट मिल्क है, मेरे पास जो टमाटर हैं वो हैं, इनको भी हमने शामिल करना है, नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, मसाले, लेमन जूस, काली मिर्चें, पेपरिका पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और ये जो मसाले हैं ये हैं, और साथ में उबले हुए अंडे। ये जो रेसिपी है मैंने जब उसको लिखा था तो मेरा ख्याल है गलती से 5 हमने लिख दिए थे, लेकिन आपके अगर दाल ज़्यादा है तो 5 भी वो अंडे जो हैं काफ़ी हो जाएंगे। अगर आपने 3 रखने हैं तो 3 रख लीजिए। तो मेरे पास फ़िलहाल मैंने 3 अंडे रखे हैं, लेकिन कार्ड पे जो चार्ट हमने बनाया था उस पर हमने 5 लिख दिए थे। तो ये मेरे पास 3 अंडे हैं, ज़ीरा मेरे पास भुना हुआ है, और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। जब भी आप मसाले रखते हैं तो उनको भून लिया करें, तो उनकी महक बहुत अच्छी होती है और उनकी टेस्ट जो है वो काफ़ी अरसा तक जो है वो बरकरार रहती है। अच्छा, यहाँ पे ये जो धनिया है मेरे पास, इसको भी हमने शामिल करना है, दूसरे खड़े मसाले हैं ये हैं, और जो प्याज और धनिया ये सब कुछ हमने शामिल करना है तेल के साथ। अच्छा, क्या बात है कि जो हमारा चप्पल कबाब हमने बनाना है पेशावरी, तो उसके लिए जो चीज़ें हमने काटनी है वो ज़रा बड़ी बड़ी होनी चाहिए। जैसे बिल्कुल वैसे हम जब कबाब बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो मेल्ट कर, मतलब उनको अच्छी तरह से पीस लेते हैं वो, और कीमे को एक यकजां कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सारी चीज़ें ज़रा मोटी मोटी होती हैं, मसाले जो होते हैं वो भी मोटे मोटे होते हैं, और कूट के अक्सर वो डाले जाते हैं। तो कीमा है ये मेरे पास, ये तकरीबन आधा किलो मेरे पास कीमा है। तो ये कीमा जो मैं लेके आई हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ हलाल वर्ल्ड वालों का, और जो प्रोग्राम का जो मीट है वो स्पॉन्सर करते हैं, खुदा उनकी तौफीकात में इजाफ़ा करे, और उनकी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, वो सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद के पंजतन पाक के सारी दूर हों, इलाही आमीन। अच्छा, ये रहा मेरे पास कीमा। इसके साथ जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो अभी से मैं करके थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट करके तो रख दूँगी। अगर आप घर पे हैं तो इसमें सारी जो अशिया हैं शामिल करके तो तकरीबन 2 घंटे के लिए जो है अगर आप मैरिनेट करके सारी चीज़ें फ्रिज में रख दें तो बहुत अच्छी तरह से कीमा जो है वो जुड़ जाता है। यहाँ पे जो इसके साथ अशिया जाएंगी वो मैं डाल देती हूँ, ताकि इसको हम पहले से बना के तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसको शुरू करेंगे। जब तक हम अपनी जो दाल है मसाले वाली माश की दाल विद बॉइल्ड एग वो हम बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो क्या करना है कि मैंने प्याज हरी प्याज का इस्तेमाल किया है, ये जैसे आप देख सकते हैं। तो हरी प्याज इसके साथ हमने शामिल करनी है। अगर चाहें तो आप जो सफ़ेद प्याज है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज इसके साथ चला गया है, कुटा हुआ जो चॉप किया हुआ है वो हमारे पास, अदरक लहसुन ये भी इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है। जैसे कि ये जब सारी चीज़ें आप बनाएं तो एक किस्म की आपके मुंह में जब आएँ तो पता चले कि ये सारी चीज़ें हमने जो है इसके अंदर ऐड की हैं। अच्छा, हरी प्याज के साथ ही मैंने जो दूसरा प्याज है वो भी थोड़ा सा शामिल कर लिया है, और हरी मिर्चें। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पून लूँगी और जो मिर्चें हैं हमने ये ऐड कर देनी है। अच्छा, मिर्चों के हिसाब से अगर आपने देखना है कि अगर बच्चे खा रहे हैं तो फिर ज़रा थोड़ा सा हाथ रोक के ही रखिएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को नहीं खाते। तो जब खाएंगे तो फिर वो जो है वो ज़हरा के कंप्लेन करेंगे कि मिर्चें हैं तो हम नहीं खाएंगे। अच्छा, धनिया इसमें हमने जो काटा हुआ था वो भी डाल देते हैं। अच्छा, सब चीज़ें धुली हुई हैं और माशाल्लाह से साफ़ हैं, हाथ भी साफ़ हैं और बिस्मिल्लाह की है। और जो मैंने अपनी कुकिंग का आगाज़ किया है तो आपको आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आज पेशावरी जो चप्पल कबाब है वो बनने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही क्या हमने शामिल करना है, जो मसाला था
ये देखें, ये सारे खड़े मसाले हैं जिसमें लौंगे हैं, जो है दालचीनी है और काली मिर्चें हैं, दूसरा धनिया है, ज़ीरा है और बड़ी इलायची। इसको मैंने क्या करना है कि वैसे तो अगर आप चाहें तो कूट लें, अगर कूटना नहीं है तो फिर थोड़ा सा इसको हम ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा इसको क्रश कर लेंगे। जहाँ तक हो सके आप इसको जो धनिया है उसको थोड़ा सा मोटा मोटा ही रहने दें, ताकि जब वो मुंह में आए तो पता चले कि ये धनिया है। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर जो है वो खड़े मसाले आपने डाल लेने हैं, क्योंकि जितने खड़े मसाले हमने ज़्यादा डालने हैं तो उसकी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, यहाँ पे हम ये थोड़ा सा पीस लेते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम इसको बहुत ज़्यादा जो बारीक वो नहीं करेंगे। सारे खड़े मसाले पीस के मैंने ये इसके अंदर शामिल कर लिए। अच्छा, 2 टेबलस्पून के बराबर आपने जो मसाले हैं वो इसके साथ शामिल करने हैं। और लाल मिर्चें हैं वो हमने डालनी है इसके साथ ही। ये 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। काली मिर्चें थोड़ी सी मैं डालूँगी। ये वैसे ही अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना जो है अगर हमने रेड चिली जो डाली है वो ही डालेंगे। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, मसाले डाल दिए हैं, धनिया डाल दिया है, दूसरा प्याज हरी जो थी मेरे पास वो भी मैंने डाल दी है। और क्या किया है कि इन सब को हमने जो है वो मिक्स करना है। और अगर आपने इसके अंदर अंडा मिक्स करना है तो भी हम 1 अदद अंडा जो है वो शामिल करेंगे। तो अंडा जो है वो भी चला गया इसके साथ। अच्छा, हाथ मेरे धुले हुए हैं और बिल्कुल जो हैं वो साफ़ हैं, तो उन्हीं के साथ जो है मैं ये कीमा जो है इसको मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाह करती हूँ। अच्छा, मिर्चें हमने डाल दी हैं तो अभी नमक जो है वो बाकी रहता है। ये ना हो कि हम जो है वो नमक जो है वो बिल्कुल ही भूल जाएं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा ये मैं मिक्स कर लूँ तो फिर जो है नमक वो भी हम शामिल कर लेंगे। अच्छा, कीमा जो है मेरे पास ये मटन का है। ये थोड़ा सा मैं इधर कर लूँ ताकि हाथ चलाने में ज़रा आसानी रहे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मिर्चें जो हैं वो भी आपने अपने हिसाब से ही डालनी है, जैसे कि मैंने बताया था। यहाँ पे अभी हम टमाटर जो है वो भी ऐड करेंगे, क्योंकि साथ साथ मैंने कहा था कि मैं आपको बताती जाऊंगी और जो जो चीज़ें हमने ऐड करनी हैं वो आपको दिखाती जाऊंगी। अच्छा, ये बाकी की जो चीज़ें हैं ये दाल के अंदर जाएंगी। कुटी हुई लाल मिर्च ये थोड़ी सी, 1 टीस्पून हमने ये डाल लिए। अच्छा, इन सब चीज़ों को अब हमने मिक्स करना है। ये सारी साफ़ कर लेते हैं और फिर इनको हम मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी नमक जो है वो बाकी रहता है, मुझे याद है बिल्कुल। और इसकी जो टेस्ट है वो नमक के बगैर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। जैसे कि हमारे खाने बेशक हम कहते हैं कि जो सेहत है वो नहीं अच्छी रहती नमक के बगैर, लेकिन जब तक हम नमक ना डालें तो ज़ाहिर है कि हमारी जो कुकिंग है वो एक अधूरी होती है। अच्छा, नमक आपने हस्बे ज़ायका इसमें शामिल करना है। आप चख सकते हैं कि जब आप बना रहे हों तो साथ साथ आप इसको चख के भी देख सकते हैं कि जो मसाले हैं वो इसके हिसाब से बराबर हैं या नहीं। बस ये इसको अब मैंने मिक्स करना है और इसको मैंने फ्रिज में रख देना है। तकरीबन 2 घंटे आप इसको इसी तरह मैरिनेट करके तो रख दें। इसमें चली गई है अदरक चली गई है और हमारा जो धनिया था, हरी प्याज थी, वो भी हमने सारी चीज़ें इसके साथ शामिल कर ली हैं। अच्छा, इसको मैंने अब फ्रिज में रख देना और फिर हम बढ़ते हैं अपनी जो कुकिंग है, जो आज हम मसाले वाली दाल बनाने जा रहे हैं माश की विद बॉइल्ड एग, उसकी तरफ बढ़ेंगे।
जी नाज़रीन, और जैसे कि आज हमारे किचन में पेशावरी चप्पल कबाब बन रहे हैं। वैसे मेरा दिल तो नहीं कहता कि मैं उनको चप्पल कबाब कहूँ, लेकिन जैसे कि मैंने तो इनका नाम नहीं रखा, लेकिन जिन्होंने नाम रखा है उन्होंने पता नहीं क्या समझ के इसको नाम दिया है। तो चले हम पेशावरी जो कबाब हैं वो भी कह सकते हैं। और उसको मैंने सारे कीमे के अंदर जो मसाले थे वो सारे ऐड करके तो मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, और तकरीबन 2 घंटे आप घर में उनको मैरिनेट जो कीमा है उसको रहने दें, ताकि बहुत अच्छी तरह से जब वो सेट हो जाए तो आप उसके साथ जो है वो कबाब बनाएं। तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमने कबाब की जानिब बढ़ना है। लेकिन अब बढ़ूँगी मैं अपनी दूसरी रेसिपी की जानिब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी किचन में आज मसाला माश दाल विद बॉइल्ड एग बन रही है, तो उसकी जो है वो इंग्रेडिएंट्स की जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह की हुई है और गैस ऑन करते हैं। हो गया है हमारा गैस ऑन, उस पर रख दिया है हमने अपनी देगची। अच्छा, यहाँ पे हमें चाहिए तेल, तकरीबन आधा कप जो है वो मेरे पास तेल है। लेकिन क्योंकि दाल है तो दाल के साथ, क्योंकि अगर हम मसाले वाली जब बनाते हैं तो आपको पता है कि तेल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि बहुत अच्छी सी लगती है जब उस पर तेल आता है। ये नहीं कि उस पर बहुत ज़्यादा ही हम तेल जो है वो उसमें डिबो दें, लेकिन थोड़ा सा अपनी कुकिंग जब हम करते हैं तो उसके हिसाब से तेल जो है ज़रा ज़्यादा ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही गर्म होगा तो इसके साथ जो है वो मैं बाकी की जो अशिया हैं वो साथ शामिल कर लूँगी। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी हरी प्याज इस्तेमाल करनी है तो साथ में थोड़ी थोड़ी सी प्याज जो है वो काट लेती हूँ। बाकी जो वाइट प्याज है वो हमने काट के रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं आधा कर लेती हूँ, ये काटने में फिर बहुत आसानी हो जाती है इस प्याज को। अच्छा जी, ये थोड़ी सी हम काट लेते हैं, क्योंकि ये जब हम गार्निश करेंगे दाल जो है तो भी हम हरी प्याज ही के साथ इसको गार्निश करेंगे। वैसे जो है ये जो वाइट प्याज हमारी जो कुकिंग में इस्तेमाल होता है वो हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पे भी। तो ये प्याज, हरी प्याज और दूसरा प्याज यहाँ पे मैंने काट के रखा हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से हमने चीज़ें अपनी इस्तेमाल की थी पेशावरी चप्पल कबाब के लिए, तो जो प्याज बाकी का मैंने काट के रखा है वो इस दाल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, प्याज चला गया है इसके अंदर। यहाँ पे मैं यहाँ रखती हूँ इसको इसके साथ, और हम लेंगे यहाँ पे चमचा, साथ में हिलाएंगे। और ये देखें जैसे कि प्याज जो है वो होगा ब्राउन, थोड़ा सा हमने ब्राउन करना है इसको, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि इसका कलर हमने नहीं निकालना है। और जैसे ये ब्राउन होगा तो हमने क्या करना है कि अदरक लहसुन जो है हमने उसका इस्तेमाल करना है, वो भी हम साथ में ही शामिल कर लेंगे। अच्छा, कुछ जो जिंजर है वो मैंने रखी है ताकि हम जब इसको डिश आउट करेंगे तो शामिल करेंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या चला गया, इसके अंदर लहसुन चला गया है, अदरक चली गई है, और वो हम प्याज के साथ शामिल करेंगे। इनको जो है बिल्कुल ही हमने बारीक पीसना है, क्योंकि इस दाल में जो चीज़ें जाएंगी वो सब पिसी हुई जाएंगी। बहुत अच्छी सी जो है ये पेस्ट की शक्ल में तैयार हो सकती है। आप बनी बनाई जो पेस्ट होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी टेस्ट ज़रा अच्छी नहीं लगती, इसलिए जो फ्रेश चीज़ें होती हैं मैं ज़्यादातर उन्हीं को जो है वो पीस के तो फिर मैं अपनी कुकिंग में शामिल करती हूँ, क्योंकि हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और जो हरी प्याज है वो भी हम इसके साथ शामिल करेंगे, जब हम गार्निश करेंगे तो उसके साथ भी उस वक्त भी हम शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं इसके साथ ऐड करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी, क्योंकि प्याज जो है हमने ब्राउन नहीं करना। साथ ही हम इसके शामिल कर लेंगे जो हमने जिंजर गार्लिक अपनी जो है वो पीसी है।
बहुत अच्छी सी खुशबू के साथ जब आप फ्रेश चीज़ जब पीसते हैं और अपनी कुकिंग करते हैं तो वो उसकी अगर खुशबू अच्छी है तो उसकी जो टेस्ट है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ के होती है। तो हमेशा अपनी कुकिंग में जो है वो फ्रेश चीज़ें ही इस्तेमाल करें और बनाइए, खिलाइए अपने घर वालों को। और दुआएं जो हैं अपने बड़ों से लीजिए, घर वालों से लीजिए। और यहाँ पे भी जब हम कुछ ना कुछ लेके आते हैं तो आपके हिसाब से वो कोई आपकी फरमाइश होती है जो हम पूरी करते हैं, और कुछ जो है हमारी जो लाइन अप की हुई चीज़ें होती हैं उन्हीं में ही होती हैं, लेकिन ज़्यादा जो होती हैं वो आप ही की फरमाइश पे हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अदरक लहसुन प्याज के साथ जो है वो चला गया है। ये देखें बिल्कुल बहुत अच्छा सा यकजा होने शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पे ही इसके साथ ही मैं हरी मिर्चें वो थोड़ी सी शामिल कर लूँगी। ये चलेगी हरी मिर्चें। और हमने क्या करना है कि इसको अब थोड़ा सा जैसे ही इसकी जो हरी मिर्चों की खुशबू निकलनी शुरू हो जाएगी तो मैंने क्या करना है कि जो भीगी हुई दाल है इसको हमने इसके साथ शामिल कर देना है, पानी के साथ ही। ये 1 प्याले से ज़्यादा है जो दाल है, तो इसको मैंने क्या किया था कि जो हल्दी थी वो जब मैंने भिगोई है तो इसके साथ हल्दी, लेमन जूस और थोड़ा सा ज़ीरा अगर आप डाल दें और रात भर इसको भिगोए रखें तो बहुत ही प्यारी जो दाल है ये आपकी तैयार होगी। अच्छा, ये सब चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। अभी मैंने क्या करना है कि जो थोड़ी सी मज़ीद कुटी हुई लाल मिर्च है वो मैंने शामिल करना है। अभी पाउडर जो है वो नहीं इस्तेमाल हमने करना, पेपरिका जो है हमारे पास पड़ा हुआ वो हमने नहीं डालना, थोड़ी सी जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ पे अभी मेरी स्पून थी, स्पून भी मिल गई है। 1 टीस्पून भर के आप जो है वो डाल लें कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने जो पाउडर है वो भी इस्तेमाल करना है। तो जो मिर्चें हैं वो अगर आप अपने हिसाब से ही डालें तो अच्छा है, क्योंकि अगर मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर बच्चे भी नहीं खाते। अच्छा, ये देखें रात भर भिगोई हुई माश की दाल बहुत अच्छी सी प्यारी सी, ये देखें फूल के अच्छा जो है बहुत एक प्याला सा जो है वो अच्छा सा प्याला भर जाता है अगर हम थोड़ी सी तादाद में लेते हैं, लेकिन जब भिगो देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है फूल के। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके साथ ही थोड़ा सा अब नमक डाल के, नमक आप हस्बे ज़ायका रखिए, अगर थोड़ा हुआ तो फिर बाद में हम डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो फिर हम जो है वो उसको निकाल नहीं सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे इस पर थोड़ी देर के लिए लिड लगाते हैं और जैसे ही ये पानी जो है ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा तो थोड़ा सा हम दाल को जो है वो भूनेंगे। भून के तो फिर हमने इसके साथ कोकोनट मिल्क, लाल मिर्च पाउडर और जो टमाटर है हमारे पास और जो मसाला थोड़ा सा मेरे पास है। अच्छा, ये मसाला इस तरह से मैं बनाती हूँ कि इसको आप लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ले लें, थोड़ा सा ज़ीरा भून लें, थोड़ा सा गरम मसाला जो है, सारे जो गरम मसाले होते हैं मिक्स करके बहुत ही फाइन जिसे कहते हैं, बहुत ही मतलब पिसे हुए, उनको अगर आप बहुत ज़्यादा पीस लें तो जैसे पाउडर की शक्ल हो जाए तो वो आप इस्तेमाल किया करें। हर अपनी जो भी आप कुकिंग करते हैं उसमें अगर शामिल करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही मखसूस चीज़ के लिए रख लें, लेकिन जब भी आप बनाएं तो अपने घर में उसमें थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर लें, वो भी थोड़ी सी भून के। तो अजवाइन जो होती है वो पता है आपको कि बहुत अच्छी होती है हज़मे के लिए। तो वैसे तो हम अजवाइन जो है वो खा नहीं सकते, अगर थोड़ी सी हम अपने मसाले में वो ऐड कर लेंगे तो जो नहीं खाते उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पता उनको नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमने क्या क्या अशिया डाली हैं। थोड़े से सौंफ जो हैं वो आप ले लें, उनको भी आप शामिल कर लें। ये इस तरह का मैं फिर थोड़ा सा मसाला जो है वो बना लेती हूँ, स्पेशली जब दाल हम बनाते हैं तो उसके अंदर डालने के लिए। तो लेमन जूस भी हमारे पास मौजूद है और ये मसाले जो हैं धनिया पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है और जो मेरे पास मौजूद है पाउडर की ही शक्ल में जिंजर, ये भी थोड़ी सी हमने इसके साथ शामिल करनी है।
तो अभी देखते हैं कि जो दाल है वो उबल रही है और उसमें मज़ीद हम क्या जो अशिया है वो ऐड करेंगे, क्योंकि पानी जिसमें मैंने भिगोई थी वही मैंने शामिल किया है इसके अंदर, ये देखें। और थोड़ा सा जब ये पानी अब खुश्क हो गया है तो हम इसके अंदर जो लाल मिर्च पाउडर है वो शामिल कर लेंगे। अच्छा, लाल मिर्च पाउडर जो है वो हमने शामिल किया है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर तीखा रखना है तो, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी इस्तेमाल की हैं तो वो भी हैं। यहाँ पे पेपरिका पाउडर वो चला गया है, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने काली मिर्चें जो हैं वो ऐड कर ली हैं। नमक इसके अंदर जो है वो हमने पहले से ऐड कर दिया था। ये देखें, बहुत प्यारी सी दाल ये हमारी जब तैयार होगी तो, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा हमने इसको जो है वो सूप की शक्ल में भी नहीं देना, दाल जो है वो बाकायदा से नज़र आए हमें कि ये कौन सी जो दाल है वो हम बना रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमने टमाटर जो हैं चम्मच में, अब ज़रा बड़ी टेबल स्पून के बराबर जो है आप 2 भर के जो डाल लें टमाटर जो हमने रखे हुए थे। अच्छा, इसको क्या करना है कि टमाटर जो हैं आप इनको भी थोड़ा सा अगर पीस लें, मतलब बड़े बड़े टमाटर ना डालें लेकिन उनका जूस डाल लें तो वो बहुत ही मज़े की दाल बनेगी। अच्छा, इस पे हम क्या करेंगे, अब देंगे लिड। थोड़ी देर के बाद मैं इसके अंदर जो गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और जिंजर जो पाउडर की शक्ल में है वो शामिल करके और इसके साथ ही कोकोनट मिल्क डाल दूँगी, और जब थोड़ी सी ये भुन जाएगी तो फिर मैं सारी अशिया डालूँगी। तो अभी हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबी सी हो गई हैं। तो जो बॉयल्ड एग है मेरे पास, मैं एक जो अंडा है उसकी जर्दी निकाल के, तो जो सफ़ेदी होती है उसको थोड़े थोड़े चंक की शक्ल में, टुकड़ों की शक्ल में वो हम दाल के अंदर शामिल करेंगे जब दाल तैयार होगी। क्योंकि बातें बहुत लंबी हो गई, प्रोग्राम भी थोड़ा सा लंबा हो गया। जब तक मैं दाल को देखती हूँ आपने कहीं नहीं जाना, आप यहीं पे हैं मेरे साथ जायका प्रोग्राम में रबाब काज़मी के साथ। लेते हैं एक छोटे से जी नाज़रीन, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी किचन में आज बहुत ही मज़े की 2 रेसिपी जो हैं वो तैयार हो रही हैं। एक पेशावरी चप्पल कबाब और दूसरा मसाला माश दाल विद बॉइल्ड एग। तो अभी हमने क्या किया था कि जैसे कि आपको पता है कि प्याज हमने डाला था तेल के अंदर, और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया था, और साथ ही जिंजर गार्लिक जो है वो हमने डाल के तो उसको थोड़ा सा पीस लिया था। पीस के तो हमने वो भी इसके साथ शामिल करके तो थोड़ा सा जब ब्राउन हो गया था तो फिर हमने जो रात को भिगोई हुई दाल है पूरी हमारी माश की, उसके अंदर हमने लेमन जूस, ज़ीरा और थोड़ी सी हल्दी शामिल की हुई थी दाल के अंदर ही। तो वो पानी, पूरा पानी जो है उसी के साथ ही हमने वो शामिल कर ली थी। फिर उसके साथ हमने मसाले जो हमने अपने डाले थे, जिसमें काली मिर्चें थी, लाल मिर्च पाउडर था, पेपरिका पाउडर था, और नमक भी था हमारे पास, हरी मिर्चें थी, और यही था। तो सारी चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। लाल कुटी हुई जो मिर्चें हैं वो भी मैंने डाली थी। अच्छा, ये देखें, इसके साथ ही उसकी शक्ल जो है ये इस तरह की हो जाएगी। ये देखें, सारा तेल जो है ये ऊपर आना शुरू हो गया है। और अब हमने क्या करना है कि इसी जो दाल के अंदर हमने, ये देखें बहुत प्यारी सी दाल है, ये एक एक दाना जो है आपको नज़र आ रहा है। और इस दाल के अंदर हमने जो मज़ीद हैं वो चीज़ें डाल के तो मैं इसके पीछे कर दूंगी, और जो हमारे पेशावरी चप्पल कबाब हैं उनकी जानिब बढ़ूंगी। अच्छा, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून जो है
ये जिंजर जो पाउडर है वो मैंने शामिल कर लिया इसके अंदर। और दूसरा ये जो मसाला मैंने आपको कहा था कि ख़ुद बनाइएगा, जिसके सारे अंदर सारी अशिया जो डली होती हैं, सौंफ से लेके बाकी सारी चीज़ें, वो 1 टीस्पून हमने शामिल करना दाल के अंदर। अच्छा, ये भी सारी चीज़ें चली गई हैं। और 1 प्याला हमारे पास कोकोनट मिल्क, बिस्मिल्लाह। और ये सारी चीज़ें मज़ीद जो हैं इसके साथ चली गई हैं। और इनको हमने ये करना है कि हिला के अच्छी तरह से, ये देखें, अच्छी तरह से हिला के तो मिक्स हो जाए सारे मसाले जो पाउडर हमने डाले हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जिंजर पाउडर और कोकोनट मिल्क, ये डाल के इसको हमने लिड लगा देनी है और इसको रखना है हमने थोड़ा हल्की आंच पे। ये हो गया है हमारा गैस ऑन और इसको जो है अब हम वहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे। अच्छा, दाल जो है वो यहाँ पे पकती रहेगी और यहाँ पे हमने रखना है पैन। आंच जो है वो हल्की रखनी है। जैसे कि आपको पता है कि जो पेशावरी चप्पल कबाब हैं उनमें जो उसको डीप फ्राई नहीं किया जाता इतना ज़्यादा, ये तवे पे ज़्यादातर बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे तवा नहीं था तो मैंने फ्राई पैन जो है वो ही ले लिया है। तो अगर आपके घर में तवा है तो उस पर बहुत मज़े वाले ये बनते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो बराबर जगह होती है, तवे पे तेल कम पड़ता है। तो आप साथ साथ में वो तेल जो है उनके ऊपर डालते जाएं और जो कबाब है वो ज़्यादा डूबे नहीं तेल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे, आंच हल्की ही रखेंगे अभी थोड़ी सी। और जो हमने कीमा मैरिनेट किया था, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने इसके अंदर जो है वो क्या क्या अज्जा शामिल की थी वो है। और तकरीबन जब 2 घंटे तक ये हो जाए अच्छी तरह जो क्या कहते हैं सेट, तो फिर आप इनकी जो है वो टिक्कियाँ बना के तो आप इनको साथ में जो है वो फ्राई तो नहीं हम करेंगे, लेकिन इनको बिल्कुल ही थोड़ा सा तेल डाल के तो साथ साथ हम इनको तलेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा पानी हमें चाहिए होगा, पानी चाहिए 1 प्याले में। और ये रहा। अच्छा, अगर यहाँ पे आप डालना चाहते हैं कुकिंग ऑयल तो उसके साथ भी आप हाथ पे थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा के तो इसको कर सकते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह। ये देखें बहुत अच्छा सा जो कीमा था वो सारी चीज़ों के साथ यकजां हो गया है और सारी चीज़ें जो हमने मोटी मोटी कूट के तो इसमें शामिल की हुई थी। ये देखें बहुत ही प्यारा सा है, इसकी जो लुक है उससे ही पता चल रहा है कि ये बहुत अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हुआ है। अच्छा, इतनी बड़ी हमने गोलियां जो हैं इसकी बनानी है, इस साइज़ की यहाँ पे। अच्छा, फिर क्या करना, हमने हाथ से ये जो हमारे हथेली है इसके, क्योंकि ये हमने लंबाई में बनाना है, आप हथेली से ऐसे दबाएंगे तो ये लंबा होता जाएगा इस तरह से। ये देखें ये लंबा लंबा ऐसे हो जाएगा और फिर आपने इनको डाल देना है। ये इसके साथ चला गया। अच्छा, क्योंकि हमारे पैन में जो जगह है वो थोड़ी है तो सिर्फ 2 ही हैं जो वो मेरे ख़्याल में मैं इसको डाल सकती हूँ एक टाइम पे। तो 2 जो हैं वो डाल के तो हम इनको कर लेते हैं। अच्छा, इस कीमे में मैंने क्या क्या जो अशिया शामिल की थी, इसमें प्याज, हरी प्याज, वाइट प्याज जो होती है वो वाली भी मोटी मोटी, और धनिया उसको भी हमने क्रश किया था, और जो काली इलायची है उसको, काली मिर्चें, ज़ीरा, इन सब को हमने पीस के इसके अंदर हमने शामिल किया है, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें वो भी हमने जो है वो इसके साथ शामिल की हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये देख लीजिएगा कि मोटे ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा आपने इनकी जो तय वो रखी तो फिर वो जो है वो गलेंगे, अच्छी तरह से बनेंगे नहीं।
अच्छा, इस तरह से हम इनको डालते जाएंगे और फिर जब फ्राई तो नहीं कर रहे, लेकिन साथ साथ में जो तेल है वो हम इनको डूबने नहीं देंगे, लेकिन तेल थोड़ा थोड़ा जो है इसके ऊपर डाल के तो हम जो है वो निकालते जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा थोड़ी सी मैं अब जो हीट है उसको तेज़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर हमने हीट तेज़ कर दी तो जो कबाब है वो जल जाएगा और अंदर से जो है वो बिल्कुल ही कच्चा रहेगा। अच्छा, इसके साथ ही हम एक और भी डाल सकते हैं, यहाँ पे जगह है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं बाद में जो है वो कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो दो दो करके मैं तल के इनको निकालती हूँ। अच्छा, जैसे ही एक साइड जब इनकी हो जाएगी, अच्छा ये तेल भी जो है इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप तवे पे बना रहे हैं तो तवे पे जो होता है वो तेल कम पड़ता है, तो उसकी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छी होती है। ये देखें, ये सारा प्याज, हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें और ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऊपर आपको बाकायदा जो है वो नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर लेती हूँ। ये लो, बहुत प्यारी सी शक्ल के ये तैयार हो रहे हैं हमारे जो पेशावरी चप्पल कबाब हैं। अच्छा, जैसे ही बनेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हम सारे निकाल के डिश आउट करते हैं। जी नाज़रीन, और सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। चपली कबाब जो हैं, पेशावरी चप्पल कबाब जो आज हमारे किचन में बन रहा है, बहुत मज़े के बने हैं। ये देखिए इनकी जो शक्ल है और बहुत ही अच्छी टेस्ट के साथ भी बने हैं। और साथ में हमने क्या बनाया था, साथ में हमने जो मसाले वाली माश की दाल विद बॉइल्ड एग मैंने आपको बताया था, वो भी सारी तैयार है। ये भी बस अब हमने इसको जो है वो डिश आउट करना है। और यहाँ पे जो कबाब हैं वो भी हमारे तैयार हो गए। एग जो मैंने आपको बताया था कि हमने उबाल लिए हैं, उबाल के उनको मैंने मिडल में से काट लिया है। अच्छा, जैसे भी आप शेप देना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदा अपने ही डिज़ाइन की, मतलब अपनी पसंद के डिज़ाइन जो है वो बनाती है और डेकोरेट करता है। अच्छा, ये जो एक अंडा था वो बॉयल, उसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे चंक किए हैं, ये जैसे टुकड़े से कर लिए हैं, जर्दी निकाल के, सिर्फ जो सफ़ेदी है वो मैंने रखी है। और ये अब मैं दाल इसको उतारने लगी हूँ, इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है ये डाल दिए। और कबाब भी हमारे बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू पूरे हमारे स्टूडियो में जो है वो कबाबों की जो है वो फैल चुकी है। और ज़ाहिर है कि दोपहर का टाइम है और कबाब देख के तो फिर आप देखें आपका क्या हाल होगा कि किस तरह, कितनी जल्दी हम भी किचन में जाएं और जो है वो बनाएं। अच्छा, ये कबाब निकाल के मैं रखती हूँ और डिश आउट करते हैं हम अपना जो दाल है हमारी आज की, वो भी। अच्छा, ये रहे हमारे कबाब तैयार होके आपके सामने आ चुके हैं। अच्छा, ये भी तेल बहुत गर्म है तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ और दाल जो है हमारी उसको मैं आगे ले आती हूँ ताकि हम जो है वो डिश आउट करें और फिर मैं आपको दिखाऊं। इसको मैं पीछे कर देती हूँ। इधर चूल्हे हो गए हैं बंद और इसको मैंने हाथ में रखा और हम हिलाने लगे हैं अपनी दाल। अब चमचा मेरा किधर गया भाई? ये मिल गया। अच्छा, ये जो एक अंडा जो हमने रखा था उसको उबाल के, जो उबला हुआ अंडा था उसके छोटे छोटे हमने टुकड़े किए हैं और टुकड़े करके फिर हमने जो है वो इसके अंदर शामिल कर लिया है जो दाल है हमारी उसके साथ। अच्छा, बिस्मिल्लाह करती हूँ। बहुत मज़े की ये जो दाल है ये तैयार हुई है और यकीन मानिए कि इसका जो कलर है और इसकी जो टेस्ट है वो तो जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो तभी आपको भी पता चलेगा। बहुत मज़े वाली और बिल्कुल ही सिंपल। देखें आपके सामने जो इंग्रेडिएंट्स थी चंद थी इशिया,
वो ही हमने शामिल की हैं और इतनी प्यारी प्यारी खुशबू के साथ तैयार होके हमारी जो दाल है वो आई है। और साथ में जो हमने अंडा इसके साथ ऐड किया था, जर्दी निकाल के तो जो सफ़ेदी है उसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं हमने वो किए थे। अच्छा, जो बाकी का हमारे पास बचा हुआ अंडा है, इसको हम थोड़ा सा बराबर करके ऐसे, तो इसके ऊपर हमने अंडे जो हैं वो रख लेने हैं। दाल जो है वो अंडों के साथ तैयार हुई है और प्यारी सी मज़े वाली जो है। अच्छा, ये अंडे इसके ऊपर चले गए हैं। अगर आप चाहें तो इन अंडों को जो है वो साइड में भी लगा सकते हैं और फिर क्या है कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ उसको जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, धनिए के साथ हम गार्निश करेंगे, धनिया, और अगर आप चाहते हैं तो पुदीना जो है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसके साथ ही मैंने आपको कहा था कि हमने हरी प्याज भी रखी हुई थी, वो भी हम जो है साथ साथ शामिल करेंगे। तो आज मज़े की दो जो रेसिपी हैं वो तैयार हुई हैं आपके सामने। और जो अदरक मैंने लंबी लंबी काटी थी उसको हम मिडल में रखेंगे। अच्छा, सारी चीज़ें जो अगर आप दाल के साथ लेना चाहें तो यहीं से आपको सब चीज़ें जो हैं वो मिल सकती हैं और आप जो है वो खा के इनको खुश हो सकते हैं। दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। साथ में चप्पल कबाब और पेशावरी चप्पल कबाब हमने तैयार किए हैं और माश की दाल मसाले वाली और विद बॉइल्ड एग तैयार होके आपके सामने आई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इनके मज़े लें, देखें और फिर हमें अपनी राय से भी नवाजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर रखिएगा। अपना भी ख्याल रखिए और इर्द गिर्द के जो अपने दोस्त हैं, उन दोस्त अहबाब, उनका भी ख्याल ज़रूर रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।